हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में, रीता ऑफिशियल में। तो अभी सुबह के दोस्तों 7 बज रहे हैं और रात और दिन यहाँ बारिश हो रही है झमाझम। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश ने इतना परेशान कर दिया। और मैं धो रही हूँ दोस्तों अभी रात के बर्तन, क्योंकि रात में ना बहुत जल्दी 7 बजे से ही बारिश होने लगी थी। लाइट भी नहीं आ रही थी, बहुत अंधेरा था। और हमारे यहाँ खेत है, खेत में रहते हैं तो पता है सांप कीड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो डर लगता है, इसीलिए बाहर नहीं फिर निकलती। और लाइट नहीं आती है रात में बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैं बर्तन धो रही थी, तो बर्तन धो के उसके बाद में मैं आई हूँ। तो फिर मुझे ना सानी करनी थी और देख लीजिए अभी बिल्कुल बारिश बंद हुई है। तो मैं झाड़ू लगाई हूँ, बर्तन धोए हैं, पोंछा लगाया है। और तवा यहाँ पर धोने को रह गया था, तो मैं तवा धोने के लिए वापस दोबारा से गई हूँ। तवा धोकर आई, उसके बाद में तुरंत ही मैंने सानी की है। भैंस को सानी की है पहले, फिर मतलब गाय और कट्टी को सानी की है। तो वैसे तो मैं टोकरे से तूड़ी डाला करती थी, तो टोकरा ना रात भर बरसात हुई है, तो इसीलिए मतलब टोकरे में पानी भर गया, बहुत भारी लग रहा था उठाने से। तो मैं बट्ठल से आज भर भर के तूड़ी डाल रही, और ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो 2 से 3 मतलब कि बट्ठल मैंने भैंस को डाला है, और मतलब कि और 2 ही 3 गाय और कट्टी को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं जा रही दोस्तों सानी करने के लिए। तो ज़्यादा आज पानी भी नहीं लगेगा सानी में। और ये बेचारे पशु ना कम से कम आज 15 दिन से गारे में ही खड़े हैं। जगह इतनी नहीं है, सूखा नहीं है, मतलब इनके धूप नहीं बिल्कुल लगी है, तो ऐसे ही खड़े हैं। और रात दिन इतना जगह भी नहीं है कि कहीं और बांध भी दिया जाए। जगह तो बहुत है, पर बात यह है कि ना ऊपर से कोई छाया नहीं है, खुले में ही बंधे रहते हैं, गाय हो कट्टी हो। तो इतना मतलब साधन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सानी कर दी थी, फिर आटा मिला दिया है दोस्तों। तो आटा मिलाने के बाद में, और ये बच्ची देखो कैसे कूद रही है, इसको लग रहा है कि जल्दी खाने को ला, तो इसके लिए ही मैं तूड़ी निकाल रही हूँ सानी। तो वहाँ से लेकर आई, इसको रख दिया है। बहुत ज़्यादा गीला है, बच गई मैं, गिर जाती फिसल जाती, तो फिर डर भी लग रहा था बारिश होती है। तो यहाँ पर मैंने टोकरा खाली कर दिया है, और इसको टोकरा खाली करने जा रही थी, तो मैंने सोचा इसी में रख दूं, फिर मुझे ये गंदा लगा तो मैंने मुंदा मार दिया। दूसरा टोकरा देखा, वो भी गंदा था। तो फिर सानी करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए दोपहर हो चुकी है, और मतलब कि चारा काटना था। तो मैं वैसे ही ऐसे में पानी भरे में मैंने घास काटी है, घास काट कर मैं लेकर आई, यहाँ पर डाल दिए दोस्तों घास को। उसके बाद में जो कपड़े हमारे थे, तो बारिश होने लगी, चारा नहीं कट पाया था, ऐसे ही चारा पड़ा रहा। और मतलब गीले कपड़े हैं, मैं उठा कर आई, यहाँ पर कपड़े में टांग रही हूँ। तो कपड़े में टांग दूंगी, सूखे तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गीले हैं कपड़े, नहीं सूख रहे हैं, 5-6 दिन के कपड़े हैं और सूख ही नहीं रहे हैं दोस्तों। मतलब कि धूप नहीं आ रही तो कहाँ से सूखेंगे, सभी को पता है। तो कपड़े टांग रही थी, आप लोगों से बातें कर रही थी यहाँ पर। तो वैसे ही रिमझिम बारिश में, और बारिश इतनी होती है, सारे मतलब कि सभी को पता है बारिश में काम कैसे होता है, पर फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, चाहे बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो। और मतलब कि काम हमारे यहाँ ऐसे ही बना रहता है, कभी काम नहीं ख़त्म होता है। और बहुत सा वीडियो होता है, काम होते हैं जिनका वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ, अकेले जो लोग शूट करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों रात भर बारिश हुई थी, तो जी ये अलमारी है ना, यहाँ पर सब पानी भर गया है, टंकी के ऊपर पानी भर गया है, और बक्से पर जो पल्ली है वो भीगी हुई है। कुछ मतलब कि सामान ऐसा था, बिस्तरे भी भीग गए हैं। तो मैंने अखबार को यहाँ से निकाल दिया है, साफ़ कर दिया है। दोबारा से हम वापस यहाँ पर डिब्बे जितने थे रखेंगे, और मतलब कि टंकी को भी साफ़ करेंगे। तो ऐसे ही मैं काम कर रही हूँ। और आज हस्बैंड जी घर पर हैं, काम भी नहीं उनका था, काम चला नहीं, बारिश में काम नहीं चल रहा है दोस्तों। तो वो ज़्यादातर अब घर पे ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ कह भी रही थी, उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि ना बहुत परेशानी होती है। तो मेरा दूसरे तीसरे दिन का यही काम हो जाता है बारिश में, कि साफ़ सफाई, मिट्टी के घर में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और मतलब कि ऊपर से मिट्टी गिरती है, और कहीं पानी आ जाता है, कहीं कुछ भी है, ऐसे ही दिक्कत बनी रहती, कभी शांति से मतलब कि नहीं रह पाते हैं, और कोई ना कोई काम बना ही रहता है। तो ऐसे ही मेरे काम, सारे दिन काम ही काम होते रहते हैं। कभी दिन में ऐसा नहीं होता है कि हाँ कोई काम, कोई ना कोई काम बना ही रहता है, कहीं पट्ठे काटो, घर का काम करो। तो यहाँ पर मैंने 1 हफ्ते की दोस्तों मलाई इकट्ठी की है। देख लीजिए हमारे यहाँ 1 लीटर दूध आता है,
तो उसकी मैं मलाई भी निकाल के रख लेती थी। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ मतलब कि लस्सी बनाने के लिए। तो मैं लस्सी बना रही हूँ और देखती हूँ उसमें कितना मक्खन निखरता है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो मैं मक्खन निकाल रही थी, तो मक्खन अभी नहीं निकला क्योंकि ना ठंडा पानी नहीं हमारे पास था और ठंडे पानी की ज़रूरत थी, फ्रिज नहीं है हमारे पास। तो हमने ऐसे ही मतलब रख दिया है ढककर। मैंने सोचा थोड़ा और ठंडा हो जाएगा उसके बाद में निकालूंगी। तो मैंने टंकी का जो सामान था, बक्से का सामान था, वो साफ़ सफाई की है सारी कुछ। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं चारा काटने लिए। पति पत्नी दोनों, मतलब कि मेरे हस्बैंड जी हैं, मैं हूँ, तो दोनों लोग मिलकर चारा काट रहे हैं। मैं यहाँ पर मशीन चला रही हूँ, वो लगा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे सारे घर के काम दोस्तों होते हैं। काट कर आई दोस्तों। तो ये भी अलमारी मुझे साफ करनी थी, यहाँ भी पानी चूहा है बहुत ज़्यादा। देख लीजिए पानी भरा हुआ था डिब्बे में, तो हमने निकाला तो मेरे मतलब कि हाथ के ऊपर ही पानी गिर गया है। तो फिर चारा काट कर आई, जबकि दिन छिप गया था और ये काम करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये अखबार नहीं हटाती तो ये सर के ऊपर से यहाँ पर खटिया पड़ती है ना नीचे, तो फिर पानी गिरता। तो इसीलिए मैंने अखबार हटाया और कपड़े से पोंछा है और फिर उसके बाद में मैंने सारे डब्बे पोंछ दिए हैं। अखबार नया डाल दिया है यहाँ पर और उसके बाद में ही दोस्तों हम डब्बे रखेंगे। तो ऐसे ही होता है, मतलब कि हम जो होते हैं ना, बहू होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। काम तो सभी चाहते हैं पर क्या ही बताऊँ, कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि बहुत मतलब बातें ऐसी होती हैं जो नहीं के बता सकती, नहीं कह सकती। और क्या करें, आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, और मतलब कि सपोर्ट की ही ज़रूरत है। तो मेरा वीडियो भी आप लोग देखिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर मैं डब्बे साफ़ कर रही हूँ और एक डब्बे में थोड़ा सा बेसन है, एक में दाल है और मतलब कि और बाकी डब्बे खाली हैं, और एक में थोड़े से बिल्कुल थोड़े हैं चने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल शाम हो गई थी, 6 बज गए हैं। तो रात दिन बारिश होती तो चूल्हे के पास में पानी है, हमने झाड़ू लगाई थी। उसके बाद में भी मतलब बारिश हो गई थी थोड़ी सी, तो पानी है। फिर हस्बैंड जी ने चूल्हा जलाया है, तो आज चटनी बनेगी, चावल बनेंगे। तो मतलब कि चावल चढ़ा दिए थे, फिर चावल मंगाए हैं तो चावल आए हैं। तो उसके बाद में मैंने सोचा चावल को डब्बे में करके रख देती हूँ, और जितने मुझे बनाने थी ज़रूरत थी उतने चावल हमने दोस्तों निकाल लिए हैं। तो चूल्हा तो जलाया, बहुत देर बाद चूल्हा जला हुआ था। तो उसके बाद में हमने चावल चढ़ा दिए हैं। बस सिंपल सा ही खाना बनेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। और यही सब बनता है दोस्तों, दाल चावल आलू की सब्ज़ी और मतलब कि जो हरी सब्ज़ी होती। और बाज़ार की तो दोस्तों ये बात है कि सब्ज़ी मतलब कि बहुत दिन हो जाते हैं नहीं आ पाती है, और जो भी होता है हमारे यहाँ तो हम वही बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल, सिंपल ही खाना हमारा रहता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने सारा कुछ सामान सेट किया है और उसके बाद में मैंने मतलब कि झाड़ू लगाया है अच्छे ढंग से। तो ऐसे ही हमारा करते करते रात के 8 बज गए दोस्तों, सारा काम निपटाते हुए। और उसके बाद में मैं लेकर बैठ गई फिर से जो मलाई थी जिसकी मैं लस्सी बना रही थी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं लस्सी दोबारा से बना रही हूँ। तो बनाते बनाते टाइम तो बहुत लग गया, लगभग 1 घंटा लग गया, पर थोड़ी सी हमारी लस्सी बनने लगी दोस्तों, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुकून मिला है और उसमें मक्खन भी निकला है। और उसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से रात हुई, 8 बजे बारिश होने लगी है बहुत तेज़ से। और राधे राधे, नमस्ते। अब मिलते दोस्तों अगले वीडियो।